नमस्कार दोस्तों। YouTube के सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है अचानक चलता हुआ अच्छा बिजनेस बंद हो जाना और आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देना। अब क्या करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। जो लोग इस समस्या का सामना करने लगे हैं या उनको अचानक से समस्या आई है बिजनेस क्लोजर की, उनको ज़रूर अंत तक देखने पर कोई ना कोई राह ज़रूर मिलेगी, ऐसा मेरा वादा है आप सबसे। तो दोस्तों, RKL वॉइस में आप सबका स्वागत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अच्छा चलता हुआ बिजनेस किसे अच्छा नहीं लगता। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, घना घन पैसे आ रहे हैं, अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, सब कुछ मतलब अच्छा चल रहा है। घर में गाड़ी भी है, अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है, परिवार में वाइफ है, बच्चे भी हैं, खाना पीना सैर सपाटा घूमना सब तरफ हर तरह से बढ़िया है, फैमिली में खुशियां हैं, सब लोग सेटिस्फाइड हैं, संतुष्टि का लेवल एकदम टॉप लेवल पर है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा हमेशा तो नहीं रहता। कभी कभी कुछ समस्याएं भी आती हैं, अचानक से आती हैं। अचानक कुछ समस्या हो गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, कुछ आपके जो प्रोडक्ट जिसमें आप डील करते हैं, जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शन लग गई, कोई बैन हो गया आपका प्रोडक्ट, या किसी किसी और वजह से, किसी भी रीजन से आपका बिजनेस अचानक से बंद हो गया, ठप हो गया। बिल्कुल अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस एकदम वहां से एकदम धरती पर आ गया। अब आप एज ए व्यापारी, एज ए बिजनेसमैन, चिंता तो होगी भाई, सोच तो पड़ेगी भाई। क्योंकि देखिए ना, बिजनेस चल रहा था, इनकम आ रही थी, उस इनकम से आपके बहुत सी चीज़ें चल रही थी। बैंकों से आपने जो लोन ले रखे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने जो लोन ले रखे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट भी टाइम पे जा रही थी। गाड़ी ले रखी है किस्त पे, उसकी भी इंस्टॉलमेंट सब टाइम पे जा रही थी। बच्चों की स्कूल की फीस टाइम से जा रही थी, हर चीज़ टाइम पर हो रही थी, बिल्कुल परफेक्ट। देयर वॉज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अब बिजनेस एकदम से बंद होने पर समस्या सिर पर आके खड़ी हो जाएगी फाइनेंस की। सबसे पहले तो दोस्तों समस्या खड़ी हो जाएगी बैंक्स की, क्योंकि बैंक्स को तो अपनी EMI टाइम से चाहिए ही चाहिए। कैसे भरेंगे EMI, घर कैसे चलाएंगे, बच्चों की स्कूल फीस कैसे जाएगी, घर के और तमाम खर्चे कैसे होंगे। तो दोस्तों, उसी भी आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपका बिजनेस अगर बंद हो गया है, सबसे पहले जो जरूरी चीज है, सबसे पहली जरूरी चीज है जो आपको नहीं हारनी, वो है आपको दिखाना है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। वो बिल्कुल नहीं खोना है आपको। चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थिति हो जाए, आपको अपना अपने ऊपर जो विश्वास है, जैसे बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको बिल्कुल भी नहीं खोना है, उसे बना के रखना है। क्योंकि यही वो हालात होते हैं जहां पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की परीक्षा लेते हैं भगवान जी। नंबर 1 सेल्फ कॉन्फिडेंस। नंबर 2 जो जिस पर आपको ध्यान रखनी है, वो है फेथ ऑन गॉड। यानी कि आप जिस भी भगवान जी को मानते हैं, उस पर अपना अटूट विश्वास। जो अब तक चल रहा था, जब आपका बिजनेस चल रहा था, आपको पूरी तरह से अपने भगवान जी पर विश्वास था, उसको बनाए रखना, उसको बिल्कुल भी तनिक भर भी डाउन नहीं होने देना। अब देखिए, बिजनेस डाउन हो गया है दोस्त, ऊपर से बिल्कुल नीचे आ गए हैं। अब लाइफ तो चलनी है, लाइफ को तो रोक नहीं सकते, उसे तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब क्या करेंगे। अब सबसे पहले अपने आप को समेटिए, आप अपने आप को फिर से कंसोलिडेट करिए। जो जो चीज़ें आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन सबको इकट्ठा करिए, कहाँ से कैसे क्या है। अब बैंकों की EMI तो जा नहीं सकती अभी, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये देखिए, आपके अंदर कोई टैलेंट है, किसी तरह का कोई टैलेंट है, जिससे आप इस्तेमाल करके कुछ स्टार्टिंग कर सकें, रीस्टार्ट दे सके लाइफ को। जैसे हो सकता है आपके पास कुछ काबिलियत हो, अगर आप अकाउंट्स के बारे में कुछ नॉलेज रखते हो, आपको ग्रेजुएट रहे हो, किसी ज़माने में आपको अकाउंटिंग अच्छे से आती हो, आप अपनी अकाउंटिंग भी खुद करते आ रहे हो। अब आप उस क्षेत्र में देख सकते हैं, अगर आपको कहीं कुछ पार्ट टाइम काम मिल जाए या किसी कंपनी में काम मिल जाए, तो उससे आप देख सकते हैं कि कैसे आप स्टार्ट। देखिए दोस्त, शुरुआत तो अब बहुत नीचे से होगी। वो जो आप हजारों लाखों रुपए कमा रहे थे, धड़ाधड़ कमा रहे थे,
उसको तो अभी भूल जाइए फिलहाल। अब शुरुआत करनी पड़ेगी स्क्रैच से। स्क्रैच से शुरू करने के लिए दोस्त बहुत हिम्मत चाहिए और अपने ऊपर विश्वास चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले, कि अक्सर लोग सोचते हैं यार मैं इतना बड़ा काम कर रहा था, मेरा इतना बढ़िया काम चल रहा था, अब मैं ये काम करूंगा, ये तो इतना छोटा काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। दोस्तों ये चीज लोगों को खा जाती है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों से क्या परवाह, लोगों से क्या डरना, क्या लोग आपको आके रोटी खिला देंगे क्या। अरे आपकी लड़ाई है, आपके सामने दिक्कत आई है, वो तो आप ही को लड़नी है, खुद ही सामना करना है इसका। आपको आपके परिवार सहित मिलके, आपको आपकी पत्नी के साथ मिलके, अपने बच्चों के साथ मिलके उसका सामना करना है, डटे रहना है। बाहरी लोगों की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, वो तो बोलते रहेंगे, वो तो किसी भी हालत में खुश नहीं कर सकते भाई उनको आप, तो उनके चक्कर में क्यों पड़े हो आप कि लोग क्या कहेंगे। आप किसी भी छोटे से काम, छोटे से स्केल से किसी काम को जो आपके अंदर योग्यता हो उससे काम शुरू कर सकते हैं। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, किसी नौकरी में नहीं जा सकते, तो आप अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं सेल परचेज का। जैसे दिल्ली के सदर बाजार से कहीं कुछ आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो सकता है, या और आपके इंटरेस्ट का कोई प्रोडक्ट हो उसको ला के आसपास के किसी शॉप्स पे दे सकते हैं। इसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होगी थोड़ी बहुत, तो थोड़ी बहुत कैपिटल तो आपको वहाँ से अरेंज करनी होगी। आपके जो बिल्कुल क्लोज हैं, देखिए आपके घर में आपका बेटा हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, भले ही उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन इन सब से अगर आप बात करेंगे ना तो इनमें से कहीं ना कहीं से आपको हेल्प आएगी, डेफिनेटली आएगी। इनिशियल कैपिटल आपको मिलेगी जिससे आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो आप देख सकते हैं, अपनी वाइफ की तरफ भी देख सकते हैं। अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है, आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है तो उसको कोई जॉब मिल सकती है, तो उसकी जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर वो जॉब करना नहीं चाहती है तो घर से ही कई तरह के काम हो सकते हैं। आप टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं, अगर उनको खाना अच्छा बनाना आता है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। घर से स्टिचिंग का काम कर सकते हैं, और भी तमाम तरह के आइडिया आ जाएंगे अगर आप तसल्ली से सोचेंगे तो। लेकिन आएंगे ज़रूर, और सोचना आपको पड़ेगा गंभीरता से, सोचना तो खुद ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपकी समस्या है, खुद ही आपको इसका समाधान निकालना है। और घर में फैमिली के साथ मिलके, अपने भाई बहन के साथ बैठ के इस समस्या को निपटाया जा सकता है। और आप अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना, उसको मेंटेन रखना है पूरी तरह से। यस, मैं फिर से आगे बढ़ूंगा और ज़िंदगी को एक रीस्टार्ट देके रहूंगा, और मैं इतनी जल्दी क्विट नहीं करूंगा, क्योंकि क्विट करने से कुछ होता नहीं है दोस्त। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरी राय पसंद आई है, तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। और इस तरह के और भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और चाहे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।